हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर के आए भारतीय भूगोल का निचोड़ टॉप 3 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसकी खोज की थी किसने? एडविन हबल ने। ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है, किस पर पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो ये पाया जाता है बृहस्पति ग्रह पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह तो यह है शुक्र। पृथ्वी का उपसौर घटित होता है तो कब होता है? ये होता है प्यारे बच्चों जनवरी में। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित चाल कितनी होती है? तो ये होती है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। वर्तमान में पृथ्वी की आयु मानी जाती है तो कितनी मानी जाती है? 4.5 अरब वर्ष। यूरेनस के उपग्रहों या चंद्रमा की संख्या कितनी है? तो यह है प्यारे बच्चों 27। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है शनि। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत व्याख्या करता है, क्या करता है? पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है किसमें? 7 प्रमुख और 6 छोटी प्लेटों में। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा का सिद्धांत दिया था किसने? ये दिया था फ्रेंड हॉयल, हरमन बॉडी और थॉमस गोल्ड ने। हैरोल्ड जेफरी ने असंख्य सिद्धांत के योगदान दिए हैं किसमें? भूकंप विज्ञान में। यह निर्धारित करने के लिए कौन प्रसिद्ध है कि आकाशगंगा से परे ब्रह्मांड में अन्य आकाशगंगा है? तो ये क्या था? एडविन हबल ने। वह वैज्ञानिक जिसने 1796 में नेबुलर परिकल्पना को संशोधित किया था तो उसका नाम है पियरे लाप्लांस। ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं, गोल आकार के होते हैं, जो अपनी कक्षा के मलबे को साफ नहीं करते तथा उपग्रह भी नहीं होते, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बौने ग्रह। यानी कि सबसे छोटा बाह्य ग्रह कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों यूरेनस। प्लूटो है। प्लूटो क्या है? तो प्लूटो एक बौना ग्रह है। चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है किसका? यह पृथ्वी का। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर त्रिज्या पृथ्वी की कैसी होती है? तो ये बढ़ती जाती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगते हैं 8 मिनट का समय। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वह प्यारे बच्चों बुध ग्रह। नेपच्यून के कुल ज्ञात चंद्रमा है तो नेपच्यून के 14 चंद्रमा हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को माना जाता है, क्या माना जाता है? तो इसको माना जाता है बाह्य ग्रह यानी कि जौन ग्रह के रूप में। उर्स मेजर के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो सप्तऋषि तारामंडल को, जो सात तारामंडल को सप्तऋषि कहते हैं, उनको उर्स मेजर के नाम से भी जाना जाता है। उर्स मेजर का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ है? तो यह है उत्तरी गोलार्ध का। किसका है ये? उत्तरी गोलार्ध का। एमंड हेली ने धूमकेतुओं के खगोल विज्ञान का सारांश प्रकाशित किया था तो ये किया था प्यारे बच्चों 1705 में। सौरमंडल के निर्माण और विकास को समझाने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है वो कौन सा है? वो है नेबुलर परिकल्पना। स्थलीय ग्रह बने होते हैं तो किसके बने होते हैं? ये होते हैं चट्टानों और धातुओं से। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल कैसे ग्रह हैं? तो ये हैं स्थलीय ग्रह। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून कैसे ग्रह हैं? तो ये हैं जोवियन ग्रह। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो यह 150 मिलियन किलोमीटर। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, कौन कौन से? फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस की खोज हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी 1877 में। और किसके द्वारा की गई थी? असफ फॉल द्वारा। हमौमौआ, माकौआ, सरेस हैं, कैसे हैं ये? बौना ग्रह। पृथ्वी हर साल सूर्य के सबसे करीब होती है, कौन से दिन होती है? तो ये होती है 3 जनवरी के आसपास। ठीक है। उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो इसके कहते हैं भूस्थैतिक कक्षा में। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? तो यह 8 प्रकाश मिनट। 1610 ईस्वी में पता लगाया कि बृहस्पति के चारों उपग्रह हैं। किसने लगाया था? तो ये लगाया था गैलीलियो ने। 1665 में ग्रह के चारों ओर एक डिस्क के रूप में शनि के वलयों का सटीक वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे क्रिस्टियन हुजेंस। परमाणु बलों पर सैद्धांतिक कार्यों के आधार पर मेसान के अस्तित्व की परिकल्पना करने के लिए 1949 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो किसे हुआ था? ये होता हिदेकी युकावा को। सूर्य की परिक्रमा करने वाली जमी हुई गैसों, चट्टानों और धूल के ब्रह्मांडीय स्नोल को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है धूमकेतु। उल्कापिंड मुख्यतः किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट से उत्पन्न होते हैं? तो होते हैं मंगल और बृहस्पति के। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों अरुण। कुइपर बेल्ट किस ग्रह की कक्षा के बाहरी बर्फीली चट्टानों और धूल पिंडों का एक घेरा है? तो यह वरुण के। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों बृहस्पति।
चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लिया गया समय कितना होता है? तो होता है 27.3 दिन। सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों बृहस्पति। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह टाइटन। यूरोपा उपग्रह किसका है? यह बृहस्पति का है। कौन सा? यूरोपा। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये प्यारे बच्चों बुध। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तारे, ग्रह और चंद्रमा खगोलीय कैसे पिंड है? तो यह है प्यारे बच्चों खगोलीय पिंड। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा दी थी तो की थी एडवन हब्बल ने। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों व अंतरिक्षों की जीवन संभावना का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी रूप में जाना जाता है। तो कौन जाता है? कार्ल एडवर्ड सागन को। पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रत्येक दिन बढ़ता जाता है। किसने कहा था? मतलब कब होता है? तो ये होता है अमावस्या के बाद। पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग का आकार प्रत्येक दिन घटता जाता है। कब होता है? तो ये पूर्णिमा के बाद होता है। पृथ्वी की त्रिज्या है तो यह 6371 किलोमीटर। ये कैसे है? ये लगभग में है। ओरियन तारा मंडल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है हंटर के नाम से। ब्रह्मांड अन्य नाम से भी जाना जाता है तो कौन सा नाम है? वो है कॉसमॉस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पृथ्वी के चारों ओर पूरी कक्षा करता है तो 90 से 93 मिनट में। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करता है तो ये करता है 24.6 घंटे में। कौन सा? मंगल ग्रह। ऐसे ग्रह जिनके प्राकृतिक उपग्रह नहीं है तो वह है बुध और शुक्र। फॉबोस और डेमोस उपग्रह किसके हैं? तो यह मंगल ग्रह के। शुक्र ग्रह यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र एवं अरुण ग्रह ग्रहण करते हैं किससे? दक्षिणावर्त दिशा में। वे ग्रह जो अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में ग्रहण करते हैं कौन कौन से हैं? तो वह शुक्र और अरुण। बोना ग्रह जो मुख्य एस्ट्रोएड बेल्ट में स्थित है कौन सा है? तो वह है सेरेस। ऐसा रेडिएशन बेल्ट जो पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से ट्रैप अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। केरान प्राकृतिक उपग्रह किसका? तो यह प्लूटो का। प्रसिद्ध तारामंडल जो ग्रीष्म काल में रात्रि के आरंभ में देखा जा सकता है तो है सप्तऋषि मंडल जिसको 7 ऋषि कहते हैं। साइरस, प्लूटो, माके, होमियो और एरिस हैं। तो कैसे हैं? यह है बौने ग्रह। पृथ्वी की पपड़ी के कुछ भागों में कंपन होने, बढ़ने या निर्मित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डास्ट्रोफिज्म यानी अटल पटल विरूपण। अपक्षय अपरदन द्वारा पृथ्वी की सतह के घिसने की परिक्रमा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अनच्छादन। रात्रि के समय आकाश में चमक होने वाले पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। शुक्र ग्रह का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है लूसीफर। सूर्य की चमकती सतह को कहते हैं क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रकाश मंडल। मिल्की वे निकटतम सर्पिल आकाशगंगा है कौन कौन सी? एंड्रोमेडा आकाशगंगा। वह क्षेत्र जहाँ किसी स्रोत से आने वाला संपूर्ण प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? प्रतिछाया यानी कि उम्ब्रा। सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ने वृत्त ज्वार को प्रेरित करता है कहाँ पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आने वाली और बाहर जाने वाली ऊष्मा का संतुलन क्या कहलाता है? ऊष्मा बजट। लिरिड्स उल्कापात जो पृथ्वी से देखा जा सकता है कब देखा जा सकता है? अप्रैल में। ग्रेट बियर नामक तारामंडल बना होता है कितने का? 7 चमकीले तारों से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है किसके द्वारा? बिग बैंग थ्योरी में। चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु जिस पर वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसको क्या कहते हैं? उपभू। IC 1101 क्या है? तो ये गैलेक्सी है। क्या है ये? एक गैलेक्सी है। 2 अनुक्रमिक अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि होती है कितनी? 29.5 दिन। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो 1.74 गुणा 106 मीटर। उपसौर पृथ्वी के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है कब? कितनी होती है? लगभग 152 मिलियन किलोमीटर। वह ग्रह जो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है तो कौन सा ग्रह है? वो है शुक्र ग्रह। बाहरी कोर उत्तरदायी है किसके लिए? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए। बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी है कैसे? स्थलीय ग्रह। धूमकेतु तू शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है पुच्छल तारा। हमारा सौरमंडल का हिस्सा है किसका? मिल्की वे आकाशगंगा का। चंद्रग्रहण होता है कब? पूर्णिमा को। चंद्रमा को
अपनी पूरी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो इसमें लगता है 27.3 पृथ्वी दिवस। पृथ्वी की त्रिज्या है तो यह 6371 किलोमीटर। ये कैसे है? ये लगभग में है। ओरियन तारामंडल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है हंटर के नाम से। ब्रह्मांड अन्य नाम से भी जाना जाता है तो कौन सा नाम है? वो है कॉसमॉस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पृथ्वी के चारों ओर पूरी कक्षा करता है तो 90 से 93 मिनट में। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करता है तो ये करता है 24.6 घंटे में। कौन सा? मंगल ग्रह। बोना ग्रह जो मुख्य एस्ट्रोएड बेल्ट में स्थित है कौन सा है? तो वो है सेरेस। ऐसा रेडिएशन बेल्ट जो पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से ट्रैप अत्यधिक ऊर्जावान अवशेषित कणों के विशाल समूह है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। कैरान प्राकृतिक उपग्रह किसका? तो यह प्लूटो का। प्रसिद्ध तारामंडल जो ग्रीष्म काल में रात्रि के आरंभ में देखा जा सकता है तो है सप्तऋषि मंडल जिसको 7 ऋषि कहते हैं। साइरस, प्लूटो, माके, होमियो और एरिस हैं तो कैसे हैं? ये है बौने ग्रह। तारे, ग्रह और चंद्रमा खगोलीय कैसे पिंड है? तो यह है प्यारे बच्चों खगोलीय पिंड। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा दी थी तो की थी एडवन हब्बल ने। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों व अंतरिक्षों की जीवन संभावना का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी रूप में जाना जाता है तो कौन जाता है? कार्ल एडवर्ड सागन को। पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रत्येक दिन बढ़ता जाता है। किसने कहा था? मतलब कब होता है? तो ये होता है अमावस्या के बाद। पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग का आकार प्रत्येक दिन घटता जाता है। कब होता है? तो ये पूर्णिमा के बाद होता है। उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो इसके कहते हैं भूस्थितिक कक्षा में। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? तो यह 8 प्रकाश मिनट। 1610 ईस्वी में पता लगाया कि बृहस्पति के चारों उपग्रह हैं। किसने लगाया था? तो ये लगाया था गैलीलियो ने। 1665 में ग्रह के चारों ओर एक डिस्क के रूप में शनि के वलयों का सटीक वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे क्रिस्टियन ह्यूजेंस। परमाणु बलों पर सैद्धांतिक कार्यों के आधार पर मेसान के अस्तित्व की परिकल्पना करने के लिए 1949 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो किसे हुआ था? ये होता हिदेकी युकावा को। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लिया गया समय कितना होता है? तो होता है 27.3 दिन। सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों बृहस्पति। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह टाइटन। यूरोपा उपग्रह किसका है? यह बृहस्पति का है। कौन सा? यूरोपा। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये प्यारे बच्चों बुध। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी है कैसे? स्थलीय ग्रह। धूमकेतु तू शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है पुच्छल तारा। हमारा सौरमंडल एक हिस्सा है किसका? मिल्की वे आकाशगंगा का। चंद्रग्रहण होता है कब? पूर्णिमा को। चंद्रमा को अपनी पूरी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो लगता है 27.3 पृथ्वी दिवस। दो अनुक्रमिक अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि होती है कितनी? 29.5 दिन। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो 1.74 गुणा 106 मीटर। उपसौर पृथ्वी के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है कब? कितनी होती है? लगभग 152 मिलियन किलोमीटर। वह ग्रह जो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है तो कौन सा ग्रह है? वो है शुक्र ग्रह। बाहरी कोर उत्तरदायी है किसके लिए? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए। सूर्य की चमकती सतह को कहते हैं क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रकाश मंडल। मिल्की वे निकटतम सर्पिल आकाशगंगा है कौन कौन सी? एंड्रोमेडा आकाशगंगा। वह क्षेत्र जहाँ किसी स्रोत से आने वाला संपूर्ण प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? प्रतीक्षा यानी कि उम्ब्रा। सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सामने वृत्त ज्वार को प्रेरित करता है कहाँ पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आने वाली और बाहर जाने वाली ऊष्मा का संतुलन क्या कहलाता है? ऊष्मा बजट। लीरिड्स उल्कापात जो पृथ्वी से देखा जा सकता है कब देखा जा सकता है? अप्रैल में। ग्रेट बियर नामक तारामंडल बना होता है कितने का? 7 चमकीले तारों से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है किसके द्वारा? बिग बैंग थ्योरी में। चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु जिस पर वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसको क्या कहते हैं? उपभू। IC 1101 क्या है? तो ये गैलेक्सी है। क्या है ये? गैलेक्सी है।
पृथ्वी की पपड़ी के कुछ भागों में कंपन होने, बढ़ने या निर्मित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डास्ट्रोफिज्म यानी अटल पटल विरूपण। अपक्षय अपरदन द्वारा पृथ्वी की सतह के घिसने की परिक्रमा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अनच्छादन। रात्रि के समय आकाश में चमक होने वाले पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। शुक्र ग्रह का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है लूसीफर। चंद्रमा को अपनी धुरी पर पूरा चक्कर करने में समय लगता है कितना? 27.3 पृथ्वी दिवस। चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास का अनुपात कितना है? 1:4। पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर है क्या कहलाता है? अपसौर। पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य के निकटतम है तो क्या कहलाता है? उपसौर। अपसौर होता है कब? जुलाई के प्रारंभ में होता है। कब होता है? जुलाई के प्रारंभ में अपसौर। पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रकाशित भाग का आकार कैसा होता है? तो यह घटता है। ग्रहों का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? सतह के तापमान से। द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है कौन? सप्तऋषि तारामंडल को। दो अनुक्रमिक अवस्था के बीच अनुमानित अवधि होती है कितनी? 29.5 दिन। बुध और शुक्र ग्रह की प्राकृतिक उपग्रह हैं शून्य, यानी कि बुध और शुक्र ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक बहुत करीबी चचेरा भाई जिसे पृथ्वी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है वह कौन सा है? केपलर 452b। वह गति जिस गति से पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है तो कौन सी है? वो 67,000 मील प्रति घंटा। सौरमंडल लगभग कितना? 5 बिलियन वर्ष पुराना। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? वो है बुध। त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा बौना ग्रह तो वो है सेरेस। कौन सा है? सेरेस। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो वह सूर्य। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिन घटते चरण को चिन्हित करते हैं क्योंकि चंद्रमा कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है और धुंधला हो जाता है। पतला और धुंधला। ध्रुव तारा इंगित करता है किसको? उत्तर दिशा को, यानी कि जिधर जब ध्रुव तारा निकलता है तो उस तरफ समझ सकते हैं तितर क्या है? उत्तर दिशा, यानी उत्तर दिशा में ही ध्रुव तारा निकलता है। चंद्रमा का प्रकाशित भाग सूर्य की ओर तथा रात्रि का भाग पृथ्वी की ओर होना है तो क्या कहलाता है? अमावस्या। बैली बीड्स को देखा जा सकता है कब? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है पृथ्वी की वस्तु के भार का 1/6 भाग के बराबर। एकमात्र उपग्रह जिसके पास अपना स्वयं का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र होता है तो है गैनीमेड। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो है गैनीमेड। हेली धूमकेतु का वर्तकाल कितना होता है? 75 से 76 वर्ष, यानी कि 75 क्षेत्र वर्ष में हेली धूमकेतु अपना पूरा एक चक्कर लगाता है। सौरमंडल में सबसे अंधकार में या सबसे कम परावर्तक वस्तु यानी 0.03 अल्बेडो के साथ है कौन सा है? 1P हेली धूमकेतु। चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करते हुए किसके चारों ओर पूरा चक्कर पूरा करता है? पृथ्वी के। तारे, ग्रह और चंद्रमा हैं कैसे हैं? आकाशीय पिंड। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की गई थी किसके द्वारा? एडविन हबल द्वारा। अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार कैसा होता है? तो ये होता है कैसा होता है? आकार बढ़ता है। कैसा आकार? महाद्वीपों के खिसकने के लिए उत्तरदायी हलचल हुई कहाँ पर? ध्रुवीय प्लायन बल और जोरील बल के कारण। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं कहलाते हैं उल्का पिंड यानी मेट्रोराइट्स। विश्व तब घटित होता है जब सूर्य की स्थिति होती है कहाँ पर? भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। विश्वत होता है कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? विश्व। ब्लड मून का संबंध है किससे? तो यह चंद्र ग्रहण से। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? वो बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? वो है बृहस्पति। ये पहले भी सवाल रिपीट हो चुका है। ओरियन, सप्तऋषि और वृषभ हैं क्या है? एक प्रकार के तारामंडल। क्षुद्र ग्रह घेरा बेल्ट स्थित है मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 देशांतर अनुसरण करती है कहाँ पर? मध्य प्रशांत महासागर में। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर एक अंश देशांतर की दूरी होती है लगभग कितनी? 111 किलोमीटर के बराबर। भारत में 82.5 अंश पूरी देशांतर निर्धारित करता है किसका? भारतीय मानक संबंध यानी IST। जैसे जैसे कोई ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा को बढ़ता है
पौधों और जानवरों की प्रजाति की विविधता कैसी होती है? बढ़ती जाती है। एक काल्पनिक रेखा जो एक समान बैरोमीटर के दबाव वाले स्थानों को जोड़ती है क्या कहलाती है? तो वह समदाब रेखा। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ निम्न दबाव का एक विस्तृत गर्त है जो पाया जाता है कहाँ पर? विषुवतीय अक्षांश पर। वह स्थान जहाँ उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें एकत्र होती हैं उसे कहा जाता है क्या? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ। ITCZ गंगा के मैदान की ओर बढ़ता है कब? गर्मी के मौसम में। वह अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जलवायु को प्रभावित करती है, तो कौन सी रेखा है? वो है कर्क रेखा। किसी भी क्षेत्र का दाब व पवन प्रणाली निर्भर करता है किस पर? अक्षांश और ऊंचाई पर। उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाली निम्न द्वीप प्रबल भित्तियां बनी होती हैं, कौन सी हैं? वो एटोल हैं। केंद्र शासित महाद्वीप लक्षद्वीप प्रदेश पूर्णतः बना है कहाँ पर? द्वीपों से मिलकर। पृथ्वी के सतह पर महाद्वीपों के विस्तार यानी कवरेज का प्रतिशत कितना है? तो यह 29 से 30%। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया था किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर द्वारा। 38वें समांतर की स्थापना कोरियाई युद्ध विराम समझौते द्वारा की गई थी कब? 1953 में। 49वीं समांतर रेखा अलग करती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। भारतीय मानक मध्यमन रेखा गुजरती है किस से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITCZ एक निम्न दाब क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? भूमध्य रेखा के निकट। निम्न वायुमंडलीय दाब की भूमध्य रेखीय पेटी जहाँ व्यापारिक पवनें परिवर्तित होती हैं वह है कौन सी है? डेल्ड्रम। भारत में कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो यह एस के आकार का। अरब सागर का विस्तार कहाँ है? तो यह हिंद महासागर का। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उद्गम स्थल है कहाँ से? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। टेक्टोनिक निम्न प्लेटों के एक दूसरे से अलग होने पर बनने वाली प्लेट सीमाओं को कहा जाता है क्या? अपसारी सीमाएं। नया समुद्री तल बनाया गया है कहाँ पर? मध्य महासागरीय कटक पर। भारतीय मानक समय ग्रीनिच में से कितना आगे है? तो ये 5 घंटा 30 मिनट। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से कितने आगे है? तो ये 2 घंटा पहले होता है कहाँ पर? अरुणाचल में, गुजरात से। संयुक्त राज्य अमेरिका में है 6 टाइम जोन। कितने टाइम जोन है? 6। पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्त के तल पर झुकी हुई है कितने? 66 डिग्री के कोण पर। सैन्य सीमिकन रेखा यानी कि 38वीं समांतर अलग करती है किसको? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। पूर्वोत्तर घाटी और सीमांत समुद्री राष्ट्रीय स्मारक स्थित है कहाँ है? तो ये अटलांटिक महासागर में। काला सागर है तो ये भी अटलांटिक महासागर में है। निम्न यानी लघु ज्वार भी कहा जाता है किसको? नीप ज्वार को। ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है? तो ये पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। मौसम विज्ञान के अनुसार समुद्र तल का औसत दाब होता है कितना? 1013 मिलीबार यानी कि MB। चक्रवात यास की उत्पत्ति हुई है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी से। भूमि की तुलना में समुद्र जल के गर्म होने और ठंडा होने की दर कैसी है? वो धीमी है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कहाँ पर? प्रशांत महासागर से। अरब सागर भारत को घेरता है कहाँ पर? पश्चिम से घेरता है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो यह दक्षिण एशिया में। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। एक महाद्वीपीय का किनारा है जो महासागर के नीचे स्थित है, कौन सा है? महाद्वीपीय सेल। महाद्वीपीय सेल के बाहरी किनारों और गहरे समुद्र तल के बीच की ढलान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं महाद्वीपीय ढलान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय कौन सा है? तो यह एशिया महाद्वीप। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है तो वह स्थल मंडल। विवर्तनिक प्लेट की गति में जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे गिरती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निम्नस्खलन। पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें हैं, कौन कौन सी? क्रस्ट, मेटल और कोर। गुटेनबर्ग असंतुलता स्थित है कहाँ है? तो मेटल और कोर के बीच में। पृथ्वी की भूपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो कितनी होती है? 47% लगभग। पृथ्वी की भूपट्टी में सिलिकॉन की मात्रा होती है लगभग 28%।
भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया कहलाती है तो कहलाती है अंत स्पंदन। आर्कटिक महासागर 1,55,58,000 किलोमीटर क्षेत्र कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ साइबेरिया शेल्फ है जो कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। कहाँ पर? आर्कटिक महासागर में। पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेस्टिक है? तो कौन सी है वो? महाद्वीपीय क्रस्ट। अरब सागर हिंद महासागर का उत्तरी पश्चिमी भाग है जो कुल क्षेत्रफल के कवर करता है कितना? तो ये करता है लगभग 14,91,000 किलोमीटर स्क्वायर को। समुद्री पारिस्थितिकी क्षेत्र जो ज्वार के प्रभाव, लंबे तटवर्ती धाराओं और ब्रेकिंग वेव का अनुभव करता है तो वह है तटीय क्षेत्र। एक ट्रांस महासागरीय समुद्र जो यूरेशिया बेसिन को अमेरिका बेसिन से अलग करता है तो कौन सा है? लोमोनोसोव रिज। महासागरीय भूआकृति जिसका निर्माण महासागरीय भूरपटी और महाद्वीपीय भूरपटी के बीच अक्षण से होता है तो कौन सा है? महासागरीय खाई। मैडागास्कर एक द्वीपीय देश है किसका? तो यह हिंद महासागर में है। पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है तो वह मोह असंतता। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।